अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2023 में क्लास 9 का एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 2022 में जो पेपर आया था क्लास 9 के एंट्रेंस का, उसमें जो साइंस का पार्ट था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। हर एक ऑप्शन का मतलब बताएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं और सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं, इसका जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसी करके पूरे 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हर एक ऑप्शन का आपको मतलब बताएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आज की वीडियो में बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट मेड ऑफ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन। ये जो है लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल ऑब्जेक्ट, इस ऐसे ये आंसर नहीं होगा। लेकिन कॉमेट्स होते क्या है? लार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डस्ट एंड आइस। ये डस्ट के बने होते हैं और आइस के बने होते हैं और ये लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड इज प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड कंटेन लार्ज नंबर। ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड। तो ये जो आपको जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर होगा बी, एस्ट्रॉइड। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन जो है सी, इसका है मेटियोर्स। तो मेटियोर्स क्या होते हैं? मेटियोर्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक इन स्पेस। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं स्पेस के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटियोर्स। व्हेन अ मेटियोर्स एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट्स मेक्स अ ब्राइट लाइन इन द नाइट स्काई। जब भी मेटियोर जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो एक ब्राइट लाइन बनाता हुआ अर्थ के अंदर एंटर होता है। उसके बाद है मेटराइट। ये क्या होते हैं? अ मेटराइट इज अ सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, मेलामाइन एंड बेकलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नायलॉन एंड रेयन। तो इसका आंसर जो है वो है थर्मोप्लास्टिक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक दैट कैन डिफॉर्म इजिली अपॉन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली। वो प्लास्टिक जिसको हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी इलोंगेशन, उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, उसी को डिफॉर्म कह सकते हैं। उसकी शेप को चेंज करना डिफॉर्मेशन में आ जाता है। तो ऐसी प्लास्टिक जिसकी हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं इजीली, उसको हीट अप करके या फिर उसको बेंड किया जा सके, ऐसी प्लास्टिक को जिसको मोड़ा जा सके, वो आपका थर्मोप्लास्टिक के अंदर आएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? जो बी ऑप्शन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म और सॉफ्टन ऑन हीटिंग व्हेन मोल्ड वंस। एक बार अगर उसको शेप दे दिया जाए, ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार शेप दे दिया उसके बाद उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, हीट करने पे या कैसे कुछ भी करने पे उसको दोबारा से उसका शेप चेंज ना किया जा सके, ऐसी प्लास्टिक जो है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंडर में आती है। उसके नायलॉन क्या है? नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल, वाटर, एयर। ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि कोल, वाटर और एयर से बनता है। उसके बाद रेयन क्या है? रेयन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प। रेयन रिसेंबल सिल्क, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से किसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, टेजर सिल्क। तो इसका आंसर जो है रेयन, इसका है ऑप्शन आपका। रेयन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प से हम लोग बनाते हैं रेयन को, इसमें केमिकल्स मिला करके। इट इज अ मैनमेड फाइबर, ये एक मैनमेड फाइबर है, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। और उसके बाद है आपका जो ऑप्शन ए, नायलॉन। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ये जो है कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है। उसके बाद है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? इट इज सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलके हम लोग को पॉलिस्टर मिलता है और एक सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद है डी ऑप्शन, टेजर सिल्क। तो टेजर सिल्क क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड सिल्क विच इज मेड फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट फीड ऑन प्लांट्स लाइक एसन एंड अर्जुन। ये ऐसे सिल्कवॉर्म से बनाया जाता है जो कि कुछ जाने माने प्लांट्स पे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं। इन प्लांट्स पे जो सिल्कवॉर्म रहते हैं उनके सिल्क से जो है ये वाला सिल्क बनाया जाता है। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस चीज से कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं? तो इसमें क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमियम का यूज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से इसका यूज हम लोग किस लिए? कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज करते हैं।
उसके बाद है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम असिस्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। मैग्नीशियम जो है हम लोग को विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद जो है आंसर आपका जिंक। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन फॉर ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट की गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग जिंक का यूज करते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। आई का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी। आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना। तो इसमें सबसे पहले कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्निया इज द आउटर कवरिंग ऑफ द आई। कॉर्निया जो है वो आई की सबसे बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद है रेटिना। तो रेटिना इज द पार्ट ऑफ द आई दैट सेंसेस द लाइट एंटरिंग अवर आईज। रेटिना जो है आई का वो पार्ट है जो कि सेंस करती है कि लाइट हम लोग के आई के अंदर जा रही है। उसके बाद प्यूपिल, इट इज द ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ द आई दैट लेट्स द लाइट इन द आई। ये प्यूपिल जो है एक होल होता है जो कि आई के सेंटर में होता है। ये लाइट को आंख के अंदर जाने में हेल्प करता है, परमिट करता है। उसके बाद आइरिस, इट इज द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट एंटर्स अवर आई। आइरिस वो पार्ट है आई का जो कि ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हम लोग के आंख के अंदर जानी चाहिए। तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका आंसर जो है वो है सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ इसी में आपका कॉन्टैक्ट होता है, बाकी तीनों जितनी भी फोर्स है इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है। फोर्स ऑफ सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज टू मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्योंकि दो मैग्नेट जो है वो डिस्टेंस से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्जेस आल्सो एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये भी एक डिस्टेंस से जो है एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, वरना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगती। तो इसका आंसर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। व्हाइट लाइट का उसके और सब पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्पर्जन। इसमें तीन ऑप्शन और है, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन क्या होता है, व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। जब भी हम लोग व्हाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने कलर्स और सब कलर्स में टूट जाते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में। उसके बाद इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज मीट टुगेदर। जब दो लाइट वेव जो कि डिफरेंट सोर्स से होंगी वो मीट करेंगी तो वो कहलाएगा इंटरफेरेंस। उसके बाद स्कैटरिंग क्या होता है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है लाइट पास करेगी तो वो आपका स्कैटरिंग में आएगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं यानी लाइट का बेंडिंग होना, मुड़ना, यही डिफ्रैक्शन कहलाता है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, डिस्पर्जन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर यूज इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में, एयरसोल स्प्रेस में, एयर कंडीशनर्स में, या डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा डी। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तीनों ही चीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। CFC होती क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में और है कि इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और जो है आपका कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं और ये ओजोन लेयर को डैमेज भी कर रही है और ये तीनों ही चीज में आपके पाए जाते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। तो इसका आंसर है पॉलिएस्टर। बाकी तीनों जो है आपके ब्लेंडेड फाइबर है। अब ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फाइबर्स टू प्रोड्यूस अ फैब्रिक विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। जब भी हम लोग दो और उससे ज्यादा फैब्रिक को मिलाते हैं ताकि उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाया जा सके तो वही जो है आपका ब्लेंडिंग कहलाता है। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है ये सारे तीनों ये ब्लेंडेड फाइबर्स हैं। पॉलिएस्टर जो है इसमें आपका ये ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कौन सी पॉइजनस गैस जो है इसमें से वो फॉर्म होगी, बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें जो बनती है वो आपकी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उसके बाद तीन ऑप्शन और है इसमें, कोल गैस। कोल गैस इज अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल मेड फ्रॉम कोल। कोल गैस जो है एक ऐसी फ्लेमेबल गैस है जो कि आपकी कोल से बनती है।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस और ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस भी है और ये हीट को ट्रैप करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज फ्रॉम व्हेन फ्यूल इज बर्न एट हाई टेम्परेचर। जब भी हम लोग फ्यूल को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हम लोग की बनती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हम लोग की कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो है आपका सी सही है। वन विल लूज एंड अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट पे उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स के गेन होंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होती है? सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, मीजल्स, कॉलेरा। तो इसका सबसे पहले देखते हैं सिट्रस कैंकर क्या होता है। इज अ सिट्रस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम जेंडियम सिट्रीसप्स। ये जो है इसमें पूछा है कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता है, जबकि सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियस डिसीज है। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी आंसर ये नहीं होगा। उसका टाइफाइड फीवर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस कॉज्ड बाय। ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है ये आपका, और ये भी एक तरह का फीवर होता है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। मीजल्स किससे होता है? मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप आरएनए वायरस विद वन स्टेरोटाइप। जो आपका मीजल्स होता है ये होता है वायरस से, ये एक बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, इस वजह से इसका आंसर होगा मीजल्स। बाकी कॉलेरा जो होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है आपके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल को हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं? यानी तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बेंजोनेट। तो आपका जो इसमें सबसे पहले है सोडियम कार्बोनेट। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट सोप। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिटर्जेंट्स बनाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम सल्फेट का कहाँ पे यूज करते हैं? सोडियम सल्फेट इज यूज टू ड्राई ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ऑर्गेनिक लिक्विड्स को ड्राई करने के लिए हम लोग सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आर ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी करते हैं, कह सकते हैं। और ये जो है आपका इट इज यूज टू रिलीव सोर स्टमक। जब भी हम लोग का स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलीफ देने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। और सोडियम बेंजोनेट जो है वो एज अ यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो इसका जो आंसर है आपका 14 का वो है जीन। बाकी न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस द मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल विद अ सेल दैट कंटेन द क्रोमोसोम्स। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनल के अंदर जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पार्ट ऑफ अ सेल इन लिविंग थिंग दैट डिसाइड द कैरेक्टर शेप etc। ये ऐसा सेल के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि कैरेक्टर डिसाइड करती है कि कैसा किसी का कैरेक्टर होगा, क्या उसका शेप होगा, ये सब डिसाइड करने वाला जो है वो क्रोमोसोम्स होता है। और जीन जो है आपका बता दिया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कहा जाता है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलियस, राइजोपस, पेंसिलियम, राइजोबियम। तो लैक्टोबैसिलियस क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में बाय लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टोबैसिलियस जो है वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, इसलिए हेल्प करता है। राइजोपस किस में हेल्प करता है? राइजोपस हेल्प इन न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट। ये न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम फूड एंड ड्रग प्रोडक्शन। फूड एंड ड्रग प्रोडक्शन में हम लोग पेंसिलियम का यूज करते हैं। और राइजोबियम जो है हम लोग का हेल्प करता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन इज। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है? मलेरिया, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर है आपका ए, मलेरिया। उसके बाद पोलियो किससे होता है? तो पोलियो भी जो है आपका एक वायरस से होता है जिसका नाम है पोलियो वायरस। उसके बाद स्मॉल पॉक्स भी एक ऐसी डिसीज है जो कि आपकी एक वायरस होती है वरियोला वायरस से।
उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये भी एक तरह की बैक्टीरियम डिसीज है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ बैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन प्रोटोजोआ से आपके जो होता है वो होता है मलेरिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गाई सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अटैच टू द ब्रेन। कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन से अटैच होती है, तो एड्रेनल, टाइफॉइड, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एड्रेनल क्या होता है। एड्रेनल अ स्मॉल ग्लैंड दैट मेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये एक ऐसी छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है। दीज हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट और जो है आपके ब्लड प्रेशर को ये हार्मोन जो है हम लोग के कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद टाइफाइड। टाइफाइड फीवर इज अ सिस्टमेटिक डिसीज एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटेमिनेटेड बाय द बैक्टीरियम। ये एक तरह का फीवर होता है जो बीमारी है। उसके बाद आपके पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन इन आवर एब्डोमेन, इट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस दैट इम्पैक्ट डाइजेशन एंड ब्लड शुगर। पेनक्रियाज जो है हम लोग के डाइजेशन और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल की लूजनिंग के करना, इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है वो है आपका टिलिंग। इसमें 3 ऑप्शन और है, हार्वेस्टिंग, स्प्रिंग वीडिंग। तो हार्वेस्टिंग कैसे कहते हैं, हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर दे हैव मैच्योर्ड। जब फसल जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है क्रॉप, तो उसको काटने को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद स्प्रिंग कैसे कहते हैं, स्प्रिंग अ वे ऑफ कवरिंग क्रॉप्स विद केमिकल्स इन ऑर्डर टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस। हार्मफुल इंसेक्ट्स और डिसीज को मारने के लिए जो हम लोग केमिकल्स का छिड़काव करते हैं उसी को स्प्रेइंग कहते हैं क्रॉप्स के ऊपर। उसके बाद वीडिंग। वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड के अंदर से वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। और इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा ए, टिलिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ट्राई सेलुलर, बाई सेलुलर, यूनिसेलुलर। तो इसका आंसर है आपका डी, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है आपका इसमें यूनिसेलुलर में आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा आपका सिल्वर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, वो आपके कंडक्टर के अंदर आते हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो आपका सिल्वर के अंदर माना जाता है, सिल्वर। द मेन गैस प्रेजेंट इन द एलपीजी। मेन गैस एलपीजी के अंदर कौन सी होती है, तो इसका आंसर जो है आपका है वो डी, ब्यूटेन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्शन पे बिल्कुल करीब हैं, उनको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका सी, एंडेंजर्ड स्पीशीज। उसके बाद में ऑप्शन और भी है, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, आर प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन एंड नाउ एल्स इन द वर्ल्ड। ये ऐसे प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन पे पाए जाते हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं, आर दोज स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। जो अब इस दुनिया में, ऐसी स्पीशीज जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हम लोग कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और जो अब बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, मतलब इस दुनिया से जाने वाली हैं, ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। उसके बाद 24, चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग। चिल्ड्रेन जो है सबसे ज्यादा अपनी हाइट कब गेन करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को और क्या कहते हैं, लेरेंक्स, माउथ, स्टमक, हार्ट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, लेरेंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। किस सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। तो सैंडी सॉइल जो है आप, क्ले सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल कंटेन स्मॉल साइज पार्टिकल। क्ले सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और सैंडी कंटेन्स लार्ज पार्टिकल्स, और सैंडी सॉइल जो होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। लोमी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। और लोमी सॉइल जो होती है उसके अंदर आपके स्मॉल और लार्ज दोनों तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। दस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन द क्ले सॉइल। इसी वजह से क्ले के अंदर जो है, क्ले सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। तो इसका आंसर होगा आपका सी,
क्ले सॉइल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? टाइम पीरियड से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो आपका आंसर जो है वो है सी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लेगा पेंडुलम, उसको ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी एंड मेजर्ड इन सेकंड्स। इसका जो डिनोट किया जाता है वो टी से किया जाता है और मेजर किया जाता है इसको सेकंड्स में। अब बी ऑप्शन जो है अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इसे क्या कहते हैं? तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो और लाउडनेस ऑफ साउंड जो डिटरमाइन की जाती है वो आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से की जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रिज्म प्रोड्यूसेस। प्रिज्म जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? तो इसका आंसर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी पढ़ा भी था पहले कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म से ही होता है, तो इसका आंसर होगा बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसके बाद द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। किसी खास एरिया पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम लोग का प्रेशर। उसके 3 ऑप्शन इसमें और हैं, एनर्जी, पावर, इनर्शिया। इसके बारे में पढ़ते हैं कि तीनों क्या कहते हैं। सबसे पहले एनर्जी है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। हम लोग को काम करने के लिए जो भी हम लोग को एबिलिटी मिलती है उसी को एनर्जी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके बाद पावर किसे कहते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसके बाद इनर्शिया। इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट मीन्स रिमेन्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी चीज़ जो कि अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और अगर स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगी। इसी बात को इनर्शिया कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 30। यह है व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, वाटर इज डिकम्पोज इनटू। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, तो वाटर जो है वो कहाँ पे, वाटर किस 2 पार्ट में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका आंसर है आपका सी, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता भी होगा कि वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो अपने सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर डिकम्पोजेज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में ये जो है 2:1 के रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि 2022 में पूछे गए थे। कंप्लीट सॉल्यूशन बताया इसका। अगर कुछ रह गया हो बताने से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा, या फिर अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आया हो, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी 2023 के एंट्रेंस में।